मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत दिनों से, आप भी पढ़ रहे हैं हमसे। कल की बात है कि जब मैं क्लास में यानी 11 क्लास में था, एक लड़का हमसे प्रश्न करवाई था। प्रश्न बहुत ही उत्तम था, बहुत ही अच्छा था। वो प्रश्न उसका था कि सर आखिर इतना आदमी पढ़ाई लिखाई करने के बाद बेरोजगार क्यों है, इतनी हालत खराब क्यों है। हमको बड़ा डर लगता कि पढ़ने के बाद पता नहीं हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि मैं नजर दौड़ाता हूँ तो हर जगह स्थिति खराब है और गरीबी ही गरीबी मैं देखता हूँ। एमए करने के बाद भी लोग चपरासी की नौकरी करने के लिए ललायित रहते हैं और मैं तो अभी 11 में आपके यहाँ आया हूँ, इसीलिए मन नहीं करता है कि मैं पढ़ूँ या न पढ़ूँ। तो हमें लगा कि उस लड़का को कुछ बताना चाहिए या नहीं, तो मैं उसे कुछ समझाया था। और वही बात मैं शायद आपको भी बताता हूँ कि हम में से अधिकांश लोग, है ना, हम में से अधिकांश लोग, उसका क्वेश्चन जो था वो लिख देते हैं। अधिकांश लोग फर्स्ट डिवीजन से अपने जीवन में बर्बाद कैसे होते हैं। अधिकांश लोग आपको बताएंगे कि अपने जीवन में हम आबाद कैसे होंगे, अपने जीवन में अच्छा कैसे करेंगे। आज हम आपको उल्टा बताते हैं कि हम में से अधिकांश आदमी अपने जीवन में फर्स्ट डिवीजन से कैसे बर्बाद होते हैं। तो जब वो सुन लीजिएगा तो आप वैसा नहीं कीजिएगा, जब वैसा नहीं कीजिएगा तो फर्स्ट डिवीजन से आप आबाद हो जाइएगा। मैं बात करता हूं, शुरुआत करता हूं कहां से, तो किसी व्यक्ति के बचपन से, यानी कि हम मान लिया जाए हम यहां पर हैं और मान लिया जाए कोई लड़का है, कोई व्यक्ति है, उसका जन्म होता। जन्म होने के बाद एक संस्कार होता है, उसे कहते हैं छठिहार। हमारे बिहार में छठिहार जो है वह भी एक संस्कार है, इसको पहला संस्कार कहा गया। और इस दिन बड़े बड़े सपने देखे जाते हैं उस लड़का के बारे में, और पता नहीं क्या क्या सपना देखा जाता है। इसमें से कुछ लड़के जो हैं उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जो सपना देखा जाता है छठिहार में। लेकिन अधिकांश लोग जब उसकी मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद एक अंतिम संस्कार होता है जिसे हम लोग अपने यहाँ तेराइत कहते हैं, यानी 13 दिन पर वह काम क्रिया होता है। यहाँ तक में भी वह सफल नहीं हो पाता है और उसका जीवन नरकमय हो जाता है। वह कैसे होता है वो हम थोड़ा आराम से आपको बताना चाहेंगे। लड़का बड़ा होता है, या तो वह इंग्लिश मीडियम स्कूल चला गया या हिंदी मीडियम चला गया। हिंदी मीडियम गया तो वो पढ़ाई कम और खिचड़ी खाने पर सबसे ज्यादा जोर देगा, खिचड़ी यहाँ पर सबसे ज्यादा। और गार्जियन लोग भी स्कूल में अगर शिक्षक को ये कहने नहीं जाते हैं कि सर मेरा विद्यार्थी, मेरा बेटा या हमारी बेटी पढ़ने में कमजोर है, आप इसे थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए ताकि जीवन में यह अच्छा कर सके, वो कहने के लिए कोई नहीं जाता। कुछ परसेंट लोग जाते हैं, मतलब मैं 100 की नहीं बात करता हूं, अधिकांश की बात करता हूं। वहां जाता सिर्फ खिचड़ी के बारे में पूछताछ करने के लिए कि अमुक के बेटा को चोखा मिला, अमुक के बेटा को 1 कटोरा खिचड़ी मिला और हमारे बेटा को इतना सा खिचड़ी मिला। पढ़ाई का कोई चर्चा नहीं। कल से वो लड़का खूब भर पेट खिचड़ी चोखा खाएगा, पानी पिएगा, थलिया बजाते हुए यानी थाली बजाते हुए वापस आ जाएगा। और उसका कब तक चलता रहेगा? तो चूंकि शिक्षक के साथ भी मजबूरी है कि वह बेचारा क्या करे। अगर वह पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है, ज्यादा कुछ कहता है, तो कुछ गार्जियन आकर के ही उस पर क्या करना शुरू कर देते हैं, डांटना फटकारना गांव भरों में शुरू कर देते हैं। बेचारा चुप सटक सीता राम हो जाते हैं। अब देखिए वह उसका कर्म जो है कब तक चला, तो 10वीं वर्ग तक। अब देखिए 10वीं वर्ग में ये जो पिछले साल अभी जो एग्जाम हुआ था, उससे पहले क्या हालचाल था बिहार में, हमारे यहाँ आप सभी आदमी जानते हैं।
और कोई लड़का पढ़ता ही नहीं था, अभी भी बहुत लड़का को नहीं देखते हैं पढ़ते हुए, राम जाने वो कैसे पास कर जाते हैं। तो चलिए किसी तरीके से वो मैट्रिक पास करते हैं, इसको करते हैं हम लोग मैट्रिक पास करना, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम स्कूल का भी बहुत अच्छा हालचाल नहीं है, उसमें भी अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं और फिर उनका जीवन इसी तरीके से गुजरता है। मैट्रिक तो पास होना है यहाँ पर, अगर कोई लड़का लटक भी गया तो उसको मौका दिया जाता है सप्लीमेंट्री का, वो भी किसी तरीके से लटकते हुए मैट्रिक पास कर जाता है। अब मैट्रिक के बाद वह सीधा पहुंचता है कहाँ पर, इंटर की पढ़ाई करने के लिए। इंटर में वह कोई भी विषय ले, साइंस आर्ट्स कॉमर्स कुछ भी ले लेता है, फिर यहाँ आता है। और मैं अब यहाँ से शुरू करता हूँ कि कैसे बर्बादी का दौर शुरू होता है। यहाँ पर सबसे पहले किताब नहीं खरीदा जाता है, सबसे पहले मोबाइल लिया जाता है और मोबाइल के साथ एक मिलता है आला टाइप का, आला समझते हैं, वो जो डॉक्टर साहब चेक करते हैं ऐसे 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 कान में लगा कर चेक करते हैं ऐसे ऐसे बीमारी, उसी टाइप का पतला वाला आता है, हम तो लगाए नहीं कभी, कान में लगाया और ऐसे 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 करते नहीं, तो वो नहीं, कान में लगाया और मोबाइल में लगा देता है। मोबाइल जेबी में है, लड़का क्या करता है उस मोबाइल और कान में लगाकर उस ईयरफोन को, और गाना पता नहीं गाना सुनता होगा, चाहे जो गाना सुने, और वह सुनते हुए साइकिल पर बैठा और उसके पास सिर्फ एक कॉपी होगा, कॉपी के अलावा और कुछ भी नहीं। और वो कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा कोचिंग सेंटर जाएगा पढ़ने के लिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ऐसा सब विद्यार्थी नहीं करता है, कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं हमारे यहाँ, हमारे राज्य में, हमारे देश में, जो आज हमारा देश का नाम वह क्या कर रहा है, रोशन कर रहा है। लेकिन अधिकांश लड़कों की मैं बात करता हूँ, वही आला लटका कर, मतलब क्या, ईयरफोन लटका कर वहां गया और सिर्फ एक कॉपी रहेगा। कॉपी का मतलब क्या, सिर्फ एक कॉपी, वो भी मोड़ करके कैरियर में रख लिया या अपना रख लिया और चल दिया। कहाँ गया, कोचिंग सेंटर। चूंकि दुर्भाग्य कहा जाए कि अभी कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, कहने को तो आपका अटेंडेंस बन जाता है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो देखे हैं कॉलेज में पढ़ाई होते हुए, इधर हम तो नहीं देखे कॉलेज में पढ़ाई होते हुए, कोई जानता भी नहीं होगा कि कॉलेज किसको कहते हैं। और आज कोचिंग सेंटर खुल चुका है, कोचिंग सेंटर में लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, तो कहाँ कोचिंग में कैसे जाते थे, इसकी कॉपी को लेके जाएंगे, कॉपी लेके गए, फिर वहां से वो पढ़ाई करके वापस आते हैं। जब उससे पूछा जाता है कि आप बिना किताब का कैसे पढ़ाई करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे सर जी पटना और कोटा से पढ़ के आए हैं। कोई तो ऐसा भी है जो कहता है कि सर दिल्ली से पढ़ के आए हैं, पूना, बम्बई, ढाका से पढ़ के आए और वहां से नोट्स लाए। अरे वहां से नोट्स लाए, असल में वो नोट्स क्या है, तो वो नोट्स है बाबू काला अक्षर उस किताब का, और वही सर जी उसको देख देख के दिखाते हैं। बताइए कभी वह जीवन में डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। वह नोट्स उतार लिया, घर आ गया, काश अगर नोट्स को भी पढ़ लेता तो शायद कुछ नॉलेज होता। वो ऐसा नहीं करता, कॉपी घर पे रखा और सीधा फिर वही लगाया कान में, डॉक्टर साहब वाला है ना, वो ईयरफोन कहते हो, वो लगाया और फिर घूमने चला गया। और कहाँ घूमेगा, तो गाछी बिरछी समझ रहे हैं, वहां छुछुआएगा, शहर बाजार छुछुआएगा, छुछुआते छुछुआते कब आएगा, शाम में आएगा। अब जरा बताइए कि शाम में कब आएगा, खाना खाने के बाद, खाना खाया और वो क्या किया, सो गया, सोने के बाद फिर सुबह उठा थोड़ा लेट से, हाथ मुंह धोया, फिर कॉपी लिया और फिर कोचिंग की ओर रवाना हो गया। यह क्रम चलता रहता है और इस तरीके से लड़का जो है इंटर पास करता है। इंटर पास करने के बाद अब आ जाती है बारी बीए का या बीएससी का या बीकॉम का या बीसीए का। ग्रेजुएशन करने के लिए लड़का जाता है, तो कैसे, सिर्फ एडमिशन हुआ बात खत्म, न किताब खरीदना है, न कोचिंग पढ़ने जाना है, न कॉलेज जाना है। हाँ, कहाँ जाना है, तो सीधा जाना है कंपटीशन कोचिंग। बताइए बीए किया नहीं, बीएससी या बीकॉम किया नहीं, डिग्री अभी है नहीं, और वह चल दिया कंपटीशन कोचिंग। अब वहां पर भी कंपटीशन में ये बताया जाता है कि बस
बस 6 महीना के बाद आप किसी जिला के कलेक्टर हो जाइएगा। अब लड़का भी पता लगाने लगता है कि कौन जिला में कलेक्टर का पद खाली। माँ बाप को कहता है कि माँ फलना जगह जाएंगे, वहाँ खाली है जगह। सर बोलवे किए 6 महीना के बाद हम क्या हो जाएंगे, कलेक्टर हो जाएंगे। और वह आदमी, वह लड़का कोचिंग में भी, वहाँ यानी कि कंपटीशन कोचिंग में भी पढ़ाई नहीं करता। क्या लेके जाएगा, पतला किताब लेके जाएगा। लगता है आईएएस वाला सब क्वेश्चन जो है उसी किताबे में, उसी को सिर्फ पढ़ेगा। डीप अध्ययन करने की जरूरत नहीं। घर आया फिर अपना घुमा फिरा, ट्यूशन पढ़ाया, कोई दूसरा काम किया, तीसरा काम किया। इसकी दिनचर्या चलती जाती है, चलती जाती है। इस तरीके से बीकॉम करता है। बीकॉम करने के बाद फिर क्या होगा जानते हैं? उसके बाद शादी सबको होना है इस धरती पर, सबको हुआ। भगवान राम का हुआ तो बताइए आप लोगों का भी, यानी उस विद्यार्थी का शादी होगा कि नहीं? मेरा भी शादी हुआ। अब देखिए शादी जैसे ही हुआ, अब घर में दबाव पड़ेगा कि अब काम करने के लिए जाओ। अब वह लड़का के पास नॉलेज का अभाव रहता है। नॉलेज के अभाव के कारण न ही उसे सरकारी नौकरी मिला और न ही प्राइवेट नौकरी उसको मिल पाया। इस तरीके से वह लड़का अब बेरोजगार हो गया। अब भागा दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, परेशान रहा। और उसकी परेशानी जो है कब खत्म होगा? तो ये पहला संस्कार, अब ये है अंतिम संस्कार। तो आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा मत कीजिए। आप पढ़िए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अपने आसपास आपके जो पड़ोसी के जो भी बच्चे हैं, आपका जो भाई बहन है, सब पर ध्यान दीजिए। ये खिचड़ी पर मत ध्यान दीजिए। टीचर से रिक्वेस्ट कीजिए। और आप जान लीजिए कि जितने भी टीचर हैं वह ईश्वर की भांति हैं और सभी टीचर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बशर्ते आप उनको कहिए। वो आपके भाई बहन को बेहतर शिक्षा देंगे। वह ठीक से मैट्रिक पास करेगा, ठीक से इंटर पास करेगा, बीए, बीएससी, बीकॉम करेगा। चाहे तो अपना सेल्फ का कोई रोजगार करेगा, बिजनेस करेगा या कोई जॉब करेगा, चाहे छोटा जॉब हो या बड़ा जॉब हो, और उसका जीवन क्या हो जाएगा? आनंदमय हो जाएगा, बिल्कुल ही सुखमय हो जाएगा। इसलिए आप लोग क्या करें, मन लगा करके पढ़ाई करें। और मैं आपको बताऊं कि आप देखे होंगे, सुने होंगे, गांव घरों में कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ने से कुछ नहीं होता है। फलना का बेटा जो है एमए कर गया, एमएससी, एमकॉम कर गया, इंजीनियर बन गया, फिर भी आज घास काटता है। और जानते हैं यही शब्द जो है, यही वाक्य जो है आपके लिए घातक बन जाता है, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाता है कि वह इंजीनियर है, वो जो है एमएससी पास है, फिर भी आज घास काट रहा। कभी आपने सोचा कि वो घास क्यों काटता है? आज वह बेरोजगार क्यों है? जब आप उसके तह तक जाएंगे तो पता चलेगा कि उनके पास नॉलेज नहीं है, डिग्री का अभाव है, जिसके कारण आज वो बर्बाद हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा और मैं आपसे वादा भी करता हूं कि अगर आप मेहनत करेंगे तो क्या करेंगे, जीवन में कामयाब होंगे। कामयाब 2 व्यक्ति होते हैं, तीसरा नहीं होता। मैं आपको बताऊं यह कौन सा व्यक्ति होता है। पहला व्यक्ति वह होता है जो मेहनत करके बहुत ईमानदारी पूर्वक डिग्री हासिल करता है, परीक्षा में चोरी नहीं करता है, कदाचार का नाम नहीं लेता है, दिन रात एक कर देता है, चाहे उसे खाना मिले या नहीं मिले, वह भूखा पेट रह करके भी पढ़ाई करता है और जीवन में सबसे जो ऊंचा मुकाम है उसको वह छू लेता है। जैसा कि आपने अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा। वो तो अब्राहम लिंकन बहुत दूर की बात है। मेरे यहाँ आज एक लड़का आया था जो आज से करीबन 6 साल पहले मेरे यहाँ पढ़ता था। उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो मेहनत किया और आज वह सेल्फ का व्यवसाय करना शुरू किया, खुद का व्यवसाय शुरू किया और आज वह करोड़पति है, खूब रुपया कमाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने मेहनत से पढ़ाई किया। इसका मतलब है कि ईमानदारी से, पहला व्यक्ति कौन है? ईमानदारी से अध्ययन करने वाला, ये हो गया। मान लीजिए ये व्यक्ति है, ये ईमानदारी से अध्ययन करते हैं। और एक व्यक्ति ऐसा है जो क्या करता, पढ़ाई नहीं करता है,
और बचपन से ही कोई ना कोई रोजगार करता है, कोई ना कोई काम करता है, मान लो वह ये व्यक्ति है, ये पढ़ाई किया मन लगाकर, अंत में जॉब किया या सेल्फ का व्यवसाय किया, खूब कमाया, करोड़पति लाखपति हो गया, जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। और ये आदमी क्या किया, मूर्ख है, लेकिन ये पढ़ाई नहीं किया, बचपन से काम किया और वह बचाता गया, रुपया बचाता गया और एक दिन ऐसा होगा कि अभी करोड़पति बन सकता है या लाखपति बन जाएगा। अब बताइए बर्बाद कौन होगा, जो नहीं पढ़ा और नहीं क्या कहते हैं, और नहीं कोई काम किया बचपन से, वह बीच में लटक करके रह गया, वो ये व्यक्ति है। यानी ये ठीक से न पढ़ाई किए नहीं ठीक से वो कोई काम कर पाए। बताइए, वो ठगते रहे गार्जियन को, और जो घर में रुपया था उसको वो खर्च करते चले गए और इस तरीके से उसके घर में जो भी कुछ रखा हुआ था वो समाप्त हो गया। और एक दिन ऐसा आया कि यह लड़का बर्बाद हो गया, और ये नहीं पढ़ा, ये आबाद हुआ, ये पढ़ा, ये सबसे ज्यादा आबाद हो गया। इसीलिए हम तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अपनाइए, मन लगाकर पढ़िए, चोरी मत कीजिए, ईमानदारी पूर्वक अध्ययन कीजिए, आप अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और एक अंत में एक वाक्य हम आपको कहेंगे, वो आप सुन लीजिए, दुनिया का प्रत्येक वस्तु आपके लिए है। गौर से सुनिए, दुनिया का प्रत्येक वस्तु आपके लिए है। मतलब क्या, दुनिया में जितना चीज देख रहे हैं, हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, सुख सुविधा का जो भी सामान है वह सिर्फ आपके लिए है, बशर्ते उसको पाने के लिए आप अपने अंदर क्षमता पैदा कीजिए। अगर आप अपने अंदर क्षमता प्राप्त कर लिए तो हेलीकॉप्टर आपके लिए है, हवाई जहाज आपके लिए है, और रेलगाड़ी में एसी फर्स्ट क्लास का जो बोगी है वह भी आपके लिए है, हर एक सुख सुविधा का सामान आपके लिए है, दुनिया का हर वस्तु आपके लिए है। अगर आपने क्षमता पैदा नहीं किया तो वह वस्तु दूसरे के झोली में चला जाएगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे। हमको तो पूरा विश्वास है कि आज से सभी आदमी पढ़ाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, आगे अकाउंटेंसी।